जो बता रहे हैं सवाल कैसा है सहारनपुर में दिशा की बैठक चल रही थी। दिशा की बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो था कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच हुई बहस का। अब ये वीडियो तो वायरल हो गया। जब से वीडियो वायरल हुआ तब से सियासी गलियारों में उठापटक की खबरें भी सामने आने लगी, सियासी हलचल तेज हुई और सवाल खड़े होने लगे कि गठबंधन सचमुच 2027 तक टिक पाएगा या नहीं। लेकिन यहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि गठबंधन टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो गर्मा गर्मी थी तो बस बैठक को लेकर थी और कुछ नहीं। लेकिन ये वही इमरान मसूद हैं जो अक्सर मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं, और ये वही आशु मलिक हैं जिनकी खटपट की खबरें अक्सर इमरान मसूद के साथ आती रहती हैं। अब ये जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप भी दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से नहीं चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर अच्छी खासी रस्साकसी हमें देखने को मिल रही। अब चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा हो, कहीं ना कहीं सबका फोकस मुसलमान वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी पर तो बाद में आएंगे, लेकिन अगर हम बात कर लें गठबंधन की उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हमें देखने को मिल रहा है, वहां सबसे बड़ी जंग अगर किसी चीज की है तो वो शायद मुस्लिम वोटों पर है। आपको याद होगा इमरान मसूद का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि अब हमें 80-20 वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए, 50-50 वाला फॉर्मूला चाहिए, हमें बराबर की सीट चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप बड़ा मुसलमानों की बात करते रहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो आप कुछ कहते नहीं। उनका निशाना सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर था। और उत्तर प्रदेश में ये जो बहस का वीडियो वायरल हो रहा है दोनों नेताओं के बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं और आशु मलिक भी एक मुस्लिम चेहरा है सहारनपुर में, और सहारनपुर में अच्छी खासी जंग हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात कर ले कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है और कोई और नेता इस बारे में क्यों नहीं बोलता, यहां तक कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता ने या फिर समाजवादी पार्टी के किसी और नेता ने सामने आकर ऐसी बातें नहीं की। यानी अगर कहीं खटपट है तो शायद दोनों नेताओं के मुस्लिम लीडरशिप के बीच में खटपट है। किसी और नेता ने सामने आकर ऐसी बातें नहीं की, किसी और नेता ने एक दूसरे पर आकर निशाना नहीं साधा। यहां तक कि लगातार जब सीट बंटवारे को लेकर बातें सामने आती है तो कहा जाता है कि लीडरशिप बात करेगी, यानी दोनों पार्टियों का हाईकमान इस बारे में बैठकर बातचीत करेंगे और सीटों पर एक फॉर्मूला सेट किया जाएगा। लेकिन जब मुसलमान वोटर्स की बात आती है, मुस्लिम नेताओं की बात आती है, तो शायद मुस्लिम लीडरशिप अक्सर निशाना साधते हुए नजर आती है। अब वहीं अगर बात कर ले असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और ओवैसी ने जहां जहां रैलियां की वहां 25% के लगभग मुस्लिम वोटर मौजूद है और उन गढ़ में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वहां मजबूत रही। अब अखिलेश यादव के खिलाफ एक तरफ लगातार ओवैसी अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दोनों पार्टियों यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके बीच में खटपट कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को यह सोचने पर जरूर मजबूर कर सकती है कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उन्हें वो जगह मिल पाएगी जिसके वो हकदार हैं, या फिर उन्हें किसी और नेता को चुन लेना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में सवाल इस वक्त गूंज रहा है और आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है तो इसका फायदा कोई तीसरी पार्टी जरूर उठा सकती है।